everyone, and namaskar, good evening, good morning to everyone. And so आज 2 दिसंबर है मेरे यहाँ पे, एंड आपके भी 2 की रात या सुबह 3 दिसंबर की सुबह होगी. एनीवे, सो नमस्कार सभी को. एंड तो ये कोई अपडेट नहीं है बेसिकली, राइट. कोई अपडेट नहीं है. ये अपडेट मिस्टर ऐश ने देनी है हमेशा, और वो अपडेट बैक ऑफिस में ही आएगी, ये हम सबको मालूम है, राइट. एंड सो इसलिए ये अपडेट नहीं है, बट ये जस्ट एक दो चीजें हैं जो कि हम मेरे पास आती हैं, या कुछ ऐसे, क्योंकि हम लोग फाउंडिंग मेंबर हैं, तो इंडिया से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चलो हमारे पास आती हैं कुछ लोगों के द्वारा, एंड फिर हम लोग डिस्कस भी करते हैं एज ए लीडर होने के नाते. एंड ना कि मैं डिस्कस इंडिया में करता हूं बट इंडियन लीडर से, बट इंटरनेशनल लीडर से भी वो बातें मैं डिस्कस करता रहता हूं, राइट. सबसे पहले ये है कि एक बात हमको एज ए इंडियन फाउंडर समझनी पड़ेगी, राइट. क्या बात समझनी पड़ेगी? कि हम अकेले इंडिया में ही फाउंडर नहीं हैं, सारी दुनिया में 14 लाख के करीब फाउंडिंग मेंबर हैं, राइट. हम इंडिया में ही नहीं है कि शायद ऑन पैसे बनी और शायद वो इंडिया में ही है और इंडिया के बाहर है ही नहीं. तो दैट मीन्स कि लगभग 5.5-6 लाख के करीब इंडिया में है, और बाकी के लगभग 9 लाख लगा लो, 8.5 लाख लगा लो, ऐसे इतने लाख फाउंडर बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन में भी हैं, इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इधर उधर, पाकिस्तान और सारी कंट्रीज में. ओके, तो ये बात हमें समझनी चाहिए. शायद लोग भूल गए कि शायद इंडिया में ही फाउंडर हैं, तो कहीं और नहीं है जैसे. तो हम क्योंकि इंडिया के फाउंडर से ही अटैच्ड हैं, और इंडिया के फाउंडर्स जो हैं वो उनकी बातें सुनते हैं हम लोग, सब लोग, और इसलिए वो डिस्कस भी करते रहते हैं. हमें सबको ये बात मालूम है कि मिस्टर ऐश ने इंफॉर्मेशन जब भी देनी है वो बैक ऑफिस में ही आके देंगे, पहली बात. दूसरी बात यह है कि अगर इक्का दुक्का कई बार होता है कि हम लोग मैसेज करते हैं, या मार्टी करता है मैसेज, या क्रिस करता है, या नीरज करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही वो वॉइस मैसेज के थ्रू या मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन दे देते हैं. सो लास्ट इंफॉर्मेशन जो है वो लगभग 17-18 तारीख को एक छोटी सी, क्योंकि नीरज ने कुछ एक दो चीजें पूछी थी, कुछ कंसर्न्स होते हैं, तो उसके जवाब में मिस्टर ऐश ने तो कुछ चीजें वॉइस मैसेज के थ्रू नीरज को भेजी थी. नीरज ने भी हमारे साथ डिस्कस की. बात वही है कि उन्होंने कहा नथिंग टू वरी, आई एम ऑल गुड, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ चीजों को, और जब हो जाएंगी तो मैं तब आपके सामने ले आऊंगा, ठीक है ना. तो ये बात ऐसे ही कई बार किससे या मार्टी से कुछ मैसेज में बात हो जाती है, तो वो सेम बात उनको भी वही बात बोलते हैं. ओके, सो दैट मीन्स हमें पेशेंस जो हमने बना के रखी हुई ऑलरेडी, तो वही ऐसे ही हम लोगों ने पेशेंस बनानी है, क्योंकि इन टच में नहीं है, क्योंकि ऐश नहीं आ रहे. मिस्टर ऐश जब आते थे तो ठीक है, हमें मालूम होता कि इस हफ्ते नहीं आए तो अगले हफ्ते आ जाएंगे, बट अभी क्योंकि बीच में गैप पड़ गया तो मिस्टर ऐश नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हो क्या रहा है. वो मैसेज मेरे पास भी आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ बताओ तो सही. असल में मिस्टर ऐश ने जो बातें जुलाई में हमें बोली कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सितंबर के आखिर में उन्होंने बोली कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और सितंबर के आखिर में उन्होंने जस्ट ये बोला कि मुझे ऑन पैसिव का लॉगिन, क्या हम लॉगिन दे दें या सारे सिस्टम को इकट्ठा दें. तो हमने मिस्टर ऐश को बोला था कि आप प्लीज लॉगिन तो दे दीजिए ना. तो मिस्टर ऐश ने बोला कि यस, लॉगिन ठीक है मैं दे देता हूं, ताकि लोगों को थोड़ा ये ना लगे कि पता नहीं हमारे पास तो हमारे लॉगिन भी नहीं है, हमारी आईडी भी नहीं है, तो वो थोड़ा कुछ ऐसा लोग कुछ और सोचेंगे. तो मिस्टर ऐश ने वो हमें लॉगिन 5 अक्टूबर को हमें दे दिए सब लोगों को, और वो लॉगिन आज की डेट में भी हमारे पास है. बस इतना ही था. और बाकी का सारा सिस्टम जो मिस्टर ऐश ने बोला कि वो हम जब बनाएंगे, या जब मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अंटिल देन तब तक आप जस्ट पेशेंस बना के रखिए, और जब वो सारा कुछ मेरे पास अपडेट होके आ जाएगा और मैं उस अपडेट के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा तो मैं आके बता दूंगा. अब यही बात है. अब इस बात को आप डेली के डेली इम्पेशेंट होके समझते रहो,
इस बात को आप डेली के डेली पेशेंट होके और आराम से कि ठीक है जो बात बोली ओके, जैसे हम लोग कर रहे हैं और दुनिया के लाखों फाउंडर और भी कर रहे हैं, ये सेम चीज कर रहे हैं कि ठीक है यार बोल दिया इसने बनाओ यार, ठीक है ना, आप बनाइए, ठीक है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन है आप दे देना, तब तक हम अपना काम करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी इंडियन फाउंडर्स से है कि ये बात अगर हम लोग ऐसे सोच रहे हैं, लाखों लाखों और लोग भी ऐसे सोच रहे हैं, तो आई थिंक हम हमारे इंडिया में भी लाखों लाखों लोग यही बात सोच रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है ना, वो भी पेशेंट होके तो आराम से ठीक है कि जब बनेगी तो ठीक है देख लेंगे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी कि यही यही बात है, और इसमें हमें एज ए ये नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी क्या क्या हुआ कैसे हुआ, हम रोज के रोज इंफॉर्मेशन या मैसेज कर करके पूछें भी हम एक दूसरे को कि क्या हुआ। तो इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है, जैसे मैंने पहले बोला, और ना ही मिस्टर ऐश किसी को भी इंफॉर्मेशन देंगे, राइट। और क्यों नहीं देंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मिस्टर ऐश ने हमें भी मीटिंग में बोला था, 360 के एक वेबिनार में भी आके बोला था, अगर आप लोग भूल गए तो मैं याद कराता हूं कि मुझे किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा अभी, इवन के लीडर्स के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी, और मैं लीडर्स को भी कोई कुछ बात नहीं बताऊंगा, राइट। तो उन्होंने नहीं बताई, सिंपल। और जो बात बताई यही कि जब मैं बना के ये चीज रेडी हो जाऊंगा तब मैं अपने आप आके बता दूंगा कि क्या हुआ था, किसने क्या किया, और किसने क्या बोला, कौन क्या बोल रहा है। तो सारी वो सारे की एक एक इंफॉर्मेशन आपको मैं आके बताऊंगा, बट जब मैं रेडी हो जाऊंगा सब कुछ हूं उसके बाद ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये बात तब भी लागू थी, अब भी लागू है, तो अभी भी है। तो अगर हम आज 2 दिसंबर को भी इम्पेशेंट हैं और पूछ रहे हैं कि क्या है, मैंने पहले अपने वॉइस मैसेज में उस दिन भी बोला था कि हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है भैया, अगर होगी इक्का दुक्का तो हम वो बता देंगे, बट वो जस्ट इक्का दुक्का आती है बस, दैट्स इट। ओके, और वो उतनी ही दे रहे हैं। तो इसलिए हमें एज ए गुड ह्यूमन बीइंग हमें वेट करनी है, जो हम सब कर रहे हैं, इंटरनेशनल के लोग कर रहे हैं, और इंडिया में भी लाखों लाखों फाउंडर कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, और वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात एक और कि ऑन पैसिव आके रहेगी ये, ओके। इसमें इसमें आपको ऐसा नहीं कि हम लोग फाउंडर है तो ऐसे ही और शायद ऑन पैसिव कोई शायद कुछ लोग सोचते हैं कि धोखा देके भाग जाएगी, तो ऐसा ना ही होगा और ना ही एक्चुअल में मैं होने दूंगा, ओके। क्योंकि हम लोगों ने अगर इंडिया स्टार्ट किया हमने, ओके, इंडिया में ये सिस्टम को जब हमने 2018 में 2019 में फिर जसवंत को जस्सी को बताया ये सारा सिस्टम, और उसने अपनी अपनी टीम्स जो आगे बनाई, जस्सी ने तो वो उसने बनाई, और बाकी लीडर्स ने फिर आके उसके बाद वो सारी सारी टीम्स बनाई, ओके। तो ये सिस्टम ऐसे ही चला। तो दैट मीन्स के अगर हम लोग तब भी खड़े हुए थे, ओके, हम लोग आज भी खड़े हुए हैं। आज मैं आपको 2 दिसंबर 2024 को भी यही मैसेज दे रहा हूँ, राइट, कि ओके ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मिस्टर ऐश ने इंफॉर्मेशन देना बंद कर दिया है अब, ओके। बट क्योंकि वो बात हम समझ रहे हैं, लाखों लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे या उनको थोड़ा लगता है क्योंकि वो इन टच में नहीं है, राइट। तो तब भी ये उनको भी ये बात है, हमारे भी लिए भी ये बात है कि अगर हम सोच रहे हैं कि शायद लीडर्स को ऐश ने इंफॉर्मेशन दी नहीं दी है, कुछ नहीं दी है, तो उन्होंने सीधा आगे बोले मैं किसी के ऊपर विश्वास करने वाला हूं ही नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं बनाऊंगा करके आऊंगा, आपको जस्ट मेरे पर विश्वास करना पड़ेगा बस। तो हम तो विश्वास कर रहे हैं भाई, एंड आपको भी विश्वास करना है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑन पैसिव एक ऐसी कंपनी जो हम सबकी लाइफ सेट करके देगी, जो कि शायद अब नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी कई बार होप होती है कि वो होती है, बट अगेन मैं बार बार हमेशा ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि कुछ चंद लोग शायद सोच लेते हैं कि शायद कंपनी पता नहीं कहाँ है, भाग गई है, तो ऐसा ना ही होगा और ना ही हम लोग होने देंगे, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। अगर वो चीज़ें शुरू की हैं, ओके, तो वो शुरू अच्छाई के लिए हम सब लोगों ने की हैं, राइट। हम सब लोग अपनी लाइफ को सेट होने के लिए, अच्छा करने के लिए ऑन पैसिव में आए, हम सब के सब लोग, राइट। और उसमें उसमें एक वन एंड ओनली वन एक पर्सन है मिस्टर ऐश मुफारिक, जिन्होंने ये बात लाके हम सबको दी, राइट। और उसी बात के ऊपर लोगों ने मतलब अपनी अपनी आईडीज लगाई और अपने अपने आप लोग आए, एंड दैट्स इट। कंपनी में क्या हुआ, कंपनी मिस्टर ऐश मुफारे की है,
कंपनी ने अपने ऑफिस खोले, कंपनी ने अपना ये किया, कंपनी ने ही अपना जो भी पैसा वैसा जो भी था वो लगाना था वो लगाया, और बाकी की जो भी चीजें की कंपनी ने की वो हम फाउंडर मेंबर्स का, मिस्टर ऐश ने क्या बोला था कि फाउंडिंग मेंबर जो है प्रॉफिट में तो हिस्सेदार हैं बट घाटे के हिस्सेदार नहीं है, घाटा जो पड़ेगा कंपनी को ही पड़ेगा, और फाउंडिंग मेंबर हैं वो हमेशा प्रॉफिट में ही लेके आएंगे, हमेशा ही। तो ऐसे वो करने के वो पहले भी उनका यही कमिटमेंट थी, आज भी वही कमिटमेंट है, राइट। तो इतना ही हमें मालूम है, और आज की डेट में यही है। अभी मे बी कल को पॉपअप आता है, या 1 हफ्ते बाद आता है, या 15 दिन के बाद आता है, या 2 महीने के बाद आता है, वी डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। राइट। ना ही वर्ल्ड के किसी भी लीडर को, किसी भी फाउंडर को, 14 के 14 लाख जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन पैसी में, हम सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, किसी को नहीं मालूम कि पॉपअप कब आना है, कब मिस्टर ऐश ने इंफॉर्मेशन देनी, एक को भी नहीं मालूम, राइट। तो जब एक को मालूम ही नहीं है, और जितनी बात मालूम है कि जस्ट ऐश ने बोला कि मैं जब बन जाऊंगा, जब मैं क्लियर होकर आऊंगा, तब मैं ये सिस्टम आपको दे दूंगा और वो बना दूंगा, कब है वो ना डेट, तब थी ना डेट आज की डेट में। तो हम लोग जस्ट मिस्टर ऐश की उस बात के ऊपर वो है कि ठीक है आप बनाइए, और जब भी आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी और हमें हमें प्लीज इंफॉर्मेशन दे दीजिए। बट इन द मीन टाइम, ये आखिर में बात बोल रहा हूं आपको कि मैंने खुद मिस्टर ऐश को मैसेज किया है, वॉइस में ऑलरेडी किया कि मिस्टर ऐश आप आके प्लीज हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये परसों की बात है, मैंने उनको उनको बोला है, 30 तारीख की बात है, राइट, कि आप आके प्लीज हमें कुछ भी जो भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन, तो वो मैंने ऑलरेडी कर दिया है। ओके। कुछ इंटरनेशनल लीडर्स से भी मेरी बात हुई है, हम लोग वहां पे भी ये बात को डिस्कस की है हमने, राइट, उनको भी मालूम है। और वो बात करते करते भी शायद क्रिस को कुछ छोटा सा एक मैसेज आया था, वो उन्होंने अपने लाइव में बोला भी है, राइट। एंड तो वो हम लोग इनिशिएट करते रहते हैं बैक एंड के ऊपर कि हम मिस्टर ऐश को कह के या कुछ करके, या जो फीडबैक है, तो ओवरऑल ऐश को तो मालूम है सर सारा कुछ, व्हाट्स हैपनिंग, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कमेंट कर रहा है, वो उनको अपने आप मालूम है सारा, वो वी नो दैट थिंग, राइट। तो वो बात है, तो ये जितना हमारे से हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं। ओके। अगर मिस्टर ऐश को बोलना पड़ता है तो वो मैंने बोला है, अब इंफॉर्मेशन देनी या नहीं देनी ये जस्ट अब उनके ऊपर है, वो हमारे ऊपर नहीं है, राइट। सो जस्ट वेट, एंड डेफिनेटली हम लोग सब साथ में मिलके बहुत अच्छा लाइफ में करने वाले हैं ऑन पैसिव के थ्रू, ये हमें विश्वास है, और मिस्टर ऐश को भी यही विश्वास है कि अल्टीमेटली मैं ऑन पैसिव को इस धरती के ऊपर लेके आने वाला हूँ, और वो जो उनका एक प्रोजेक्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये मैं करने वाला हूँ। लेट्स वेट फॉर दैट ड्रीम प्रोजेक्ट कि आप करिए भाई साहब, और हम सब लोगों की जो लाइफ है प्लीज चेंज करिए। ओके। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और वेट करते हैं, एंड देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो यस डेफिनेटली वो फिर हम लोगों के सामने सबके आ ही जाएगी। सो थैंक यू वेरी